एक बार की बात है, सुंदरवन में कहीं संतोष नामक एक बूढ़ा सियार रहा करता था। उम्र हो चुकी थी, अब इतनी हिम्मत तो न रही थी कि किसी शिकार के पीछे वो भागे और उससे अपना पेट भरे। वो जिंदा था तो केवल अपनी बुद्धि के सहारे। ऐसे ही एक के बाद एक दिन बीतते जा रहे थे। एक और नई सुबह हुई और उसे फिर से अपने भोजन की चिंता सताने लगी। तो सियार ने अपना दिमाग दौड़ाया और उसकी नज़र पड़ी वहां से गुजरते एक मोटे ताजे चूहे भीखू पर। तो सियार बोला, ए भीखू, भीखू सुन जरा, इधर तो आ। एक बार तो भीखू सियार को देखकर चौंक गया, किंतु फिर भीखू का ध्यान गया कि सियार तो बूढ़ा हो चुका है और उसके मन में एक भाव उठा कि मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। उसने बोला, हाँ दादा बोलिए, क्या कह रहे थे। सियार ने कहा, अरे कहाँ जा रहा है। कहीं नहीं दादा, मैं तो बस यूं ही जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे कहाँ भोजन के लिए मारा मारा फिरेगा, ये ले मेरे पास एक रोटी का टुकड़ा है, इसे तू रख ले। भीखू ने कहा, नहीं दादा, मैं तो ऐसे ही अपना भोजन ढूंढकर अपना गुजर बसर कर लूंगा, आप अपनी रोटी अपने पास ही रखिए। अरे भिखू, डरता किस बात से है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ये रोटी का टुकड़ा तू ले लेगा तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ दान पुण्य किया और शायद मेरे भी कोई पाप धुल जाएं। इस पर भिखू ने कुछ देर सोचा, फिर उसे लगा जिंदगी इतना अच्छा मौका दे रही है। एक तो किसी का भला करने का अवसर मिल रहा है, दूसरा मुफ्त का नाश्ता भी मुझे मिल रहा है जिसके लिए मुझे ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। कुछ देर का विचार करने के बाद भीखू चुपचाप सियार के पास पहुंचा। लाओ दादा, दे दो रोटी का टुकड़ा, कहाँ है आपके पास। इस पर सियार अपनी चतुराई और मोटे चूहे की बेवकूफ़ी पर मन ही मन बहुत मुस्कुराया। फिर उसने इंतज़ार किया उसके ध्यान भटकने का, और जैसे ही भीखू का ध्यान भटका सियार उसे चट कर गया। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है, जिंदगी बार बार हमें आसान अवसर देती है। हमें दुनियादारी के माया जाल में उलझाने के लिए एक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो अपना धैर्य बनाकर रखे और इस तरह के माया जाल में न फंसे, क्योंकि इस तरह के सियार हमें दोस्तों, रिश्तेदारों आदि के रूप में बार बार जिंदगी में मिलते रहते हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान भटका, कोई न कोई कपटी सियार आपको हजम कर जाएगा।